Class, we will proceed with yet another exercise 8.2, राइट। देखो इसमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर इसका ऑर्डर आपको याद होगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। फिर टेबल बनाएंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 45, 30, 60 और 90। साइन 0 पे 0 होता है, ये हमें याद करना है बस। फिर आप देखो पूरी टेबल आपको मैं यहीं बैठे बैठे याद करा दूँगा। ये लाइन याद करनी है। अब कॉस के लिए इसको रिवर्स लिख दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। याद हुआ? ये लाइन याद कर लो। तो कॉस के लिए लिखते वक्त क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। पहले इधर 1 लिखेंगे, फिर √3/2, 1/2। टेन थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों को डिवाइड करो, 0/1, 0। इन दोनों को डिवाइड करो, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करो, सेम वैल्यू है, 1 आ जाएगा। √3/2 और 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, √3। ठीक है। ओके। और यहाँ 1/0 आपको पता है इन्फिनिटी होता है, तो नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो और इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। ये मैं सुनना 8 लिख दिया सर ने, नॉट डिफाइंड। अब कॉसेक थीटा क्या होता है, याद करो, कॉपी देखो। साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो वापस साइन का 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो देखो इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल बोलो, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1। फिर कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। 1 का रेसिप्रोकल देखो 1 ही होगा। फिर 2/√3, फिर 1/0 इन्फिनिटी। ऐसे ही कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10, 1/0 इन्फिनिटी। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल ये 1/√3 और 1/∞ 0 होता है। तो एक जना प्लीज़ ये वैल्यू मैच करो जल्दी से सब तक, कि सही लिखा है क्या मैंने। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दिस टेबल एंड विल प्रोसीड विद क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, डू ट्राई, पॉज करके ट्राई करें, केवल वैल्यू रखनी है। ये यहाँ पे टेस्ट है ना, इस पूरी एक्सरसाइज में हम देखें तो हमारा सारा वर्क इस टेबल याद करने का है। आप टेबल देख देख के लिख रहे हैं तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। ये बिना देखे लिखें। साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 भी होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 होता है 1/2, √3 × √3 3/4, 1 × 1/2 × 1/2 1/4, 3/4 और 1/4 आप एलसीएम लेके देख सकते हैं, 4/4 आता है, आंसर आ जाएगा 1। तो वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज। आप सेकंड क्वेश्चन एक बार पॉज करके ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। देखो tan² 45 होता है 1 का स्क्वायर, cos 30 होता है कितना, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर क्या होगा, और sin 60 होता है √3/2। तो देखो ये सेम वैल्यू है। अगर आप देखो √3/2 का स्क्वायर और ये तो 2 × 1 का स्क्वायर 1, तो 2 आ जाएगा इधर 3/4 होगा, स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर करेंगे तो सेम ही वैल्यू है ये, आंसर इज 2। तो इस तरह से हमें इनमें बैटिंग करनी है, समझना है, सॉल्व करना है। अब जैसे रैशनलाइज करने का कंसेप्ट देखेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड से पहले हम लोग फिफ्थ कर लेते हैं, वो बहुत आसान है। फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ दोनों रैशनलाइज इन लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको देखने को। सो फिफ्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ पार्ट, cos 60 कितना होता है, देखो 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दे रखा है,
4 sec 30, sec 30 क्या होगा 2/√3 का स्क्वायर, और tan 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर। sin 30 क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर, और cos 30 क्या होगा √3/2 का होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व दिस। 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 1/4 प्लस 3/4, ये तो देखो 1 हो गया, दिस विल बी 1, यहाँ तो अपॉन में 1 आ गया। और ये क्या हो गया 5/4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1। एलसीएम देखो 4 3 जा 12, तो 3 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, तो 16 4 जा 64, और यहाँ 12 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 1/1 है, तो कितना हो गया 79 माइनस 12, 67/12 इज़ द राइट आंसर। ओके, 67/12 इज़ द राइट आंसर। आज हम इतना करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग आप क्वेश्चन नंबर 3rd 4th और आगे के पार्ट्स भेजेंगे। थैंक यू।